देखिए, ये जो वीडियो है मैं आपको टारगेट यूपीएसआई, यूपीपी को टारगेट करते हुए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। और ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रेट या दर, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, इसमें एक ऐसा तरीका बताऊँगा जो आज तक आप कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है? आज तक आपने क्या पढ़ा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। लोग अलग-अलग के लिए अलग-अलग तरीका बताते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूँगा जिससे सारे क्वेश्चन टाइप 1 और टाइप 2 सारे के क्वेश्चन आप लोग लगा पाएँगे। जैसे अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 33 नींबू ₹20 की दर से खरीदा, तो बताइए 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को उतना ही रुपए में। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उतना ही रुपए का मतलब क्या है? कि पहले ₹20 में खरीदता था, उतना ही रुपए का मतलब अभी भी 20 है। तो अब इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो ये पैसा दोनों बराबर रहता है दोनों जगह, या तो बराबर नहीं रहता है। तो लड़कों को जब बराबर नहीं होता, जब बराबर होता है तब तो सही होता है, लेकिन जब अलग-अलग दे देता है तो वहाँ पे फँस जाते हैं। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, आपका तरीका जिससे टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं, तो ऐसे कहेंगे कि अगर ये 10% का लाभ है, तो सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर उसके रेट के बारे में अगर हम बात कर लें कि कितने परसेंट का लाभ है, तो उसके प्रॉफिट का अगर लाभ निकाल लेते हैं, 10%, 10% का मतलब कितना होता है? आप कहोगे सर 1/10। आप समझ गए? 1/10 इसका मतलब यही है कि ₹10 की वस्तु को कितने में बेचा गया होगा? ₹11 में बेचा गया होगा। ये वाली बात आप समझ गए? तो अगर हम बात करें, तो अगर एक तरीके से रेट का अगर हम बात करें कि ₹10 की वस्तु को इतने में बेचा गया होगा, तो एक तरीके से रेट है कि ₹10 की वस्तु को 11 में बेचा गया। अच्छा, तो वेट क्या होता है? अच्छा, अब आप कहोगे सर वेट क्यों लिख रहे हो यहाँ, वेट क्या है? तो अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वेट, एक होता है वेट और एक होता है नंबर। तो दोनों एक ही चीज होती है। कभी-कभी हम नंबर लिखते हैं, कभी-कभी वेट। जैसे अगर हम चावल खरीदने जाते हैं तो 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो नहीं खरीदते। वजन में खरीदते हैं, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। और नंबर का मतलब जैसे अगर कोई भी चीज काउंट, जैसे केला खरीदने जाते हैं तो हम 1 दर्जन, 2 दर्जन खरीदते हैं। तो कुछ चीजें नंबर होती हैं, कुछ चीजें वेट होती हैं। तो जो वेट में आएगा वेट और जो नंबर में आएगा नंबर। तो बताओ यहाँ पर हम क्या लिखें? तब कहोगे सर नींबू है तो वेट ना लिख करके आप क्या लिखो? तब आप कहोगे सर नंबर लिख दो, अच्छा रहेगा। तो इसका अनुपात क्या होता है? तो लोग यही बताते हैं कि ये 10 से 11 है तो ये 11 से क्या कर दो? आप कहोगे सर 10। बात समझ गए? अब कह रहा है तो बताओ कि अब उतना ही रुपए में अब कितना नींबू खरीदेगा? पहले कितना खरीदता था? तो आप कहोगे सर 30 नींबू। तो पहले वाला दाम ये है, इसका मतलब पहला के नीचे पहला। तो 11 यूनिट की वैल्यू ये 33 हो जाएगा। तो ये कै गुना है? तो 3 गुना। तो बताओ 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे सर 30। ये सभी लोग आपको बताते हैं ये वाला तरीका कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। लेकिन मैं आपको इस तरीके के बारे में बात नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि ये तो सही होता है कि अगर ये दोनों नंबर अगर बराबर होते हैं उतना ही, ₹20 यहाँ उतना ही रुपए का मतलब ₹20 में ही। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तब तो आप आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन जब अगर ये अलग-अलग होते हैं तो वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है? तो उस समय लड़के को कुछ और एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है। अब वहाँ पे जल्दीबाजी में आंसर गलत कर जाते हैं। तो दूसरा तरीका इसका क्या है? मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या बात बताने जा रहा हूँ, अब उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब उस वाली बात को। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 33 नींबू ₹20 की दर से खरीदा। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है कि ₹20, जो कह रहा है उसको लिखते चलो। ₹20 में कितना खरीदा? तो आप कहोगे सर 33 नींबू। अच्छा, खरीदने का मतलब कोई भी चीज़ कितनी होती है? तो अब आप कहोगे सर दैट इज़ 100%। यही तो होता है भाई कि ₹20 में 33 खरीदा। इसके बारे में हम ₹20 में 33 खरीदने का मतलब दैट इज़ 100%। तो कह रहा है बताओ 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को उतना ही रुपए में, उतना ही रुपए का मतलब अभी भी कह रहा है कि बताओ ₹20 में 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने? तो हम मान लेते हैं एक्स, और 10% लाभ का मतलब कितने में बेचेगा? तो आप कहोगे सर एक। अभी तक जो क्वेश्चन बोला अभी तक वही वाली बात हमने लिखा है। अब बात समझ गया? अब इसको आप हटा दो। अब समझिएगा, मैंने अब क्या बताया कि ₹20 में 33 नींबू खरीदा, खरीदने का मतलब 100%। ₹20 में एक्स नींबू और यहाँ पे 110। अब यहाँ इसमें फायदा क्या होगा कि अब इसमें से तीनों में से कोई भी एक वैल्यू, कभी-कभी आपको आर्टिकल पूछ देगा, कभी-कभी पैसा पूछ देगा और कभी-कभी प्रॉफिट लॉस पूछ देगा। तीनों पूछ देगा, तीनों में से कोई इसी तरीके से आप निकाल लेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ करना क्या है। देखिए, तो इसमें 2 ही चीज़ होगा। ये वाली लाइन अगर ये 20 से 20 है, यही वाली लाइन अगर ये या तो ये सेम होगा या तो सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा तब तो ठीक है, और नहीं सेम होगा तो हम उसे सेम बना लेंगे। देखो ऑलरेडी सेम है तो कुछ नहीं करना। अगर बराबर तो इसको आप हटा दो। तो ऊपर वाली लाइन का गुणनफल नीचे वाली लाइन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो बताओ ऊपर वाली लाइन का गुणनफल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 33 गुणे कितना होगा? 100 बराबर कितना होगा? x गुणे कितना हो जाएगा? 110। तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 से कट जाएगा 3 बार में। तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा? तो दैट इज आप कहोगे सर कितना हो जाएगा? 30। मैंने क्या बोला? अगर ये बराबर है तो ऊपर वाले इन दोनों का गुणनफल नीचे वाले के इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? अभी मैं उसके बारे में बात करूँ। अगर बराबर होगा तो ठीक है, नहीं बराबर होगा तो हम उसे बराबर
कर लेंगे। बात समझ गए? ये वाली बात उम्मीद करता हूं, ये वाली बात इससे फायदा क्या है कि इससे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी मैंने इसको गायब किया, अभी मैं इसको गायब कर दूंगा, अभी मैं इसको गायब कर दूंगा। बात समझ गए सभी लोग? अभी आगे क्वेश्चन में आएगा। ये था पहला क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ऐसे अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो ये जो मेरा मैथ स्पेशल का जो बैच आपका चल रहा है, ये अभी 50% आप पर ये वाली बात चल रही है आपकी, मात्र 99 रुपीज में। अब मैं आपको बता देता हूं कि मात्र 99 रुपीज में पूरे भारत के अंदर मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा बैच आपको 2,1500 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। 99 रुपीज में एक ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया जाएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और आपको जब अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा। जब कभी भी अगर आपका कंफ्यूजन मैथ के अंदर दूर नहीं होगा तो आप उस चीज को बहुत आगे तक नहीं लेके जा सकते हैं। मैं ऐसे पढ़ाता ही हूं कि आपके अंदर 0% आपका कंफ्यूजन रहे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े, तभी आप कर पाएंगे। तो आप एक ऐसा बैच मुझे पूरे भारत के अंदर मैं आपको बता दूं, मात्र 99 रुपीज में आप इसको पढ़िए। और ये बैच आपको कहां पर मिलेगा? तो आप कहेंगे सिलेक्शन पथ ऐप पर। प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेक्शन पथ ऐप। कोई दिक्कत अगर होगी तो आप वहां से, अगर कोई दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डलवा दूंगा, और ऐसा लोगो आपको दिखेगा सिलेक्शन पथ ऐप से, ऐसा दिखेगा तो आप इसको क्या कर सकते हैं? आप इसको परचेज कर सकते हैं। और एक गारंटी बैच है, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उसको पढ़िए, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो आप जरूर बताइएगा कि सर आप झूठ बोल रहे थे। और जो बच्चे, अब मैं आपको बता दूं, जो 15 तारीख तक 15 मार्च तक जो लोग पेपर दे चुके हैं पुलिस दरोगा रैंकर बैच, तो जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे थे और जो लोग पेपर दे चुके हैं इनको तो छोड़ दीजिए। जो लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो लोग तो पढ़े हैं दरोगा से बैच लेकर, उनको नहीं लेना है। जो लड़के पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इस बैच को आप ज्वाइन करके एकदम पढ़िए। और मैं आपको बता रहा हूं, इसमें ये रिकॉर्डेड बैच है, ये आपका पूरा कंप्लीट बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है, ठीक है। ये आज रात 12 बजे, जब से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। मात्र 21 रुपए में आपको ये संपूर्ण कोर्स, पूरा चैप्टर आपको पूरा कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया गया है, और मात्र 50-60 घंटे की वीडियो है, और उसको आप पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूं, उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे प्रैक्टिस के अंदर। ये ऑल पीवाईक्यू, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यूपीएसआई और यूपीपी सारे एग्जाम के क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया गया स्मार्टली तरीके से। जो लड़के बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो लड़के अगर कभी मैथ नहीं पढ़े हैं और कहीं पर पढ़े भी हैं, अगर उनको अगर कभी कोई दिक्कत है, अगर उनको कंफ्यूजन है, कभी मैथ में नहीं समझ में आया, इस बैच को आप ज्वाइन करिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका 100% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑफर केवल 24 घंटे के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे कहीं पर भी अगर मैथ पढ़ चुके हैं, किसी से भी फाउंडेशन कोर्स पढ़ चुके हैं, अगर उनको प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, वो चाहे किसी भी चीज के लिए हो, अगर आप एसएससी के लिए पढ़ना चाहते हो, आप रेलवे के लिए पढ़ना चाहते हो, आप जीडी के लिए पढ़ना चाहते हो, आप जीडी के लिए पढ़ना चाहते हो, आप सीपीओ के लिए पढ़ना चाहते हो, ये सभी एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं आपको इसमें प्रैक्टिस, एक ही केवल प्रैक्टिस बैच, एक ही बैच आप ज्वाइन करिए। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम के टॉप लेवल के क्वेश्चन को मैं इसमें एकदम स्मार्टली तरीके से आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 14 मार्च से, तो जो बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसकी फीस मात्र 99 रुपीज है, और ये भी बैच आपको कहां पर मिलेगा? सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितना बेहतरीन तरीके से, जितना अच्छे तरीके से आपको यहां पढ़ाया जाएगा ना, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि उतना क्लियर कॉन्सेप्ट आज तक आपको कभी भी नहीं पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और डेमो क्लास इसके यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप इसको देख भी सकते हैं, और जैसे यहां पढ़ाया जा रहा है वैसे ही सारी चीज आपको वहां पर भी देखने को मिलेगी। चलिए अब हम लोग आते हैं, अच्छा एक चीज, जो लोग चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, तो जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, इस चैनल को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी कोई डिस्कशन रहेगा, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन रहेगी, कोई भी पीडीएफ होगा, हर एक चीज आपको जानकारी वहां पर आपको दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा 27.75 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि होती है, तो बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को कितनी वस्तुएं बेचनी होगी? सेम क्वेश्चन है, अब बताओ कितना कितना दिया है। अब क्वेश्चन में करा कि 27 कितना है 75 रुपए में कितनी 32 वस्तुएं 32 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि। बताओ 40% हानि का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 60%। तो कह रहा बताओ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उतना ही रुपए, देखो उतना ही रुपए का मतलब क्या हुआ? वही वाला पैसा। अब मुझे एक बात बताओ, इससे घबराना नहीं है आपको। 27.5 रुपए में कह रहा कितनी वस्तुएं, तो कह रहा कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए भाई? कह रहा 20% का लाभ का मतलब कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बात समझ गए? अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने क्या बोला? ये दोनों या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो ऑलरेडी बराबर है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के क्या होगा? बराबर। तो अब आप यही कहोगे कि सर 32 अगुणे कितना हो जाएगा? 60, अब बराबर x इंटू कितना हो जाएगा? 120। तो कुछ नहीं करना है, 60 गुना 120 और 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। x बराबर कितना हो जाएगा? 16। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर।
अच्छा, ये तो तरीका था। कुछ लोग कहेंगे पहले तरीके से नहीं लगा, बिल्कुल लगा, उससे भी लगा लो, बराबर है तो ऐसे लगा लो। अगर हम बात करें रेट का अनुपात क्या होगा, तो आप यही कहोगे सर 40% हानि का मतलब 60 में बेचेगा, अब 20% लाभ का मतलब 120, वैसे भी लगा लो। ये 1 से कितना हो जाएगा 2। तो बताओ रेट या नंबर, नंबर लिखेंगे, नंबर कितना हो जाएगा 2:1। अब क्वेश्चन में क्या कहा कि पहले कितनी वस्तुएं बेचता था, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 16। अच्छा, पहले के नीचे पहला लिखेंगे, सॉरी 32 है ना, ये हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 16, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। आप कहोगे सर इससे पहले लगा लेंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं इससे भी, लेकिन इसमें फायदा क्या है कि जब ये नंबर बदलता है ना, तो ये वाला तरीका बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर, इसमें क्या है कि कोई भी चीज गायब कर देगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। बात समझ गए, इससे सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल निकालने के लिए आपके लिए आसानी होता है, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। बात समझ गए। तो अभी तक दोनों क्वेश्चन में मैंने इस वाली वैल्यू को क्या किया था, ये उतना ही रुपए, इसका मतलब ये दोनों वाली वैल्यू क्या थी, बात समझ गए। अब थोड़ा डिफरेंट करता हूं कि अलग अलग वैल्यू करता हूं। जैसे आप यहां पे कह रहा है कि 40 रुपए में 45 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए, देखो ये 24 रुपया है, ये 40 रुपया, दोनों वाली बात यहां पर क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया। तो पहले मैं आपको अपने तरीके से बताता हूं कि कैसे करना है। 40 रुपए में, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि 40 रुपए में, 40 रुपए में कितनी वस्तुएं भाई, 45 वस्तुएं, जैसे जैसे करा वैसे लिखते चले जाओ। 45 वस्तुएं, एक व्यक्ति को 20% की हानि, 20% हानि का मतलब दैट इज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 80%। तो कह रहा बताइए 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो चलो यहां पर अब इस पर क्या लिखना है, तो अब आप कहोगे सर 24 रुपए लिखना है, 24 रुपए में कितनी वस्तुएं, तो हमने मान लिया कि दैट इज एक्स, और यहां पर कितना हो जाएगा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए दैट इज 120%। बोलो ये वाली बात सभी लोग को समझ, अभी मैंने क्वेश्चन की चीजें लिखा, जो क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से मैंने लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मैंने आपको क्या बात बताया था, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो। अगर ये दोनों बराबर होंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो बराबर होंगे तो ठीक है, और नहीं बराबर होगा तो बराबर का, अगर मान लो अगर ये बराबर होता तो आप यही कहोगे कि सर इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी हमने ये कहा कि 45 गुणे 80 अब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर x इंटू 120। बोलो भाई, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर, आप कहोगे कि सर अभी कुछ गलती कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, क्या अगर ये बराबर होगा तब ऐसा होगा, नहीं बराबर है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर। अच्छा, इसको बराबर दो तरीके से कर सकते हैं, एक मल्टीपल तरीका और एक डिविजिबल तरीका। पहले मैं आपको मल्टीपल बताता हूं, मल्टीपल तरीका क्या होता है भाई, थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। अगर हम बात करें, ये 40 40 है और ये 24 है, अगर मैं इसको बराबर करना चाहूंगा तो आप कहोगे सर इनसे कटने वाला कोई नंबर मान लो, तो जब कटने वाला नंबर मानूंगा तो मैं बोलूंगा, आप कहोगे सर एक काम करो, इसमें 3 का गुणा कर दो और इसमें कितने का गुणा कर दो 5 का, ये चीज बराबर हो जाएगा। यानी आपने क्या कहा कि सर पहले वाले में 3 का गुणा कर दो और दूसरे वाले में 5 का गुणा कर दो बराबर, यानी आपने यही कहा कि सर पहले वाले में 3 का गुणा कर दो और दूसरे वाले में 5 का गुणा कर दो, ये वाली बात बराबर हो जाएगी। बोलो बात समझ गए, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 तिया 120 हो जाएगा, और 40 दुना कितना हो जाएगा 80, और 3 से 3 कट जाएगा, और 5 से कट जाएगा, कितनी बार 5 9 45। तो बताओ x का मान कितना हो जाएगा, 9 दुना कितना हो जाएगा 18। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। बोलो भाई बात समझ गए। अच्छा, ये तो मैंने कौन सा तरीका लगाया, मल्टीपल तरीका। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिविजिबल तरीका। डिविजिबल तरीका वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें कभी कभी आप एलसीएम निकाल पाते हैं, कभी कभी नहीं निकाल पाते हैं। तो यहां तो एलसीएम आसान था, जैसे कभी कोई नंबर जैसे 239 दे दिया और यहाँ 473 दे दिया, तो एलसीएम निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। तो कैसे अब करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। ये तो पहला तरीका था मल्टीपल, अब इसी को डिविजिबल तरीके से कैसे करोगे बैलेंस, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ को मैं मिटा करके मैं फिर से लिख देता हूं। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कितना दिया था, तो पहला वाला दिया है 40 रुपए, 40 रुपए, और ये कितना है, तो अब आप कहोगे सर 24 रुपए। हाँ समझ गए, ये दिया हुआ है। तो अगर ये बराबर है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, तो अब आप लिखो कि 45 अगुड़े क्या लिखो 80, अब बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर x। अच्छा, हमको इन दोनों को बराबर करना है, तो अभी तो गुणा के तरीके से बराबर किया। अगर हमने कहा कि अगर इन दोनों को कुछ और बना दे, कहोगे सर क्या बनाना चाहते हो, अगर हम इसको 1 बना देते, आप कहोगे इसको अगर 1 बनाना चाहते हो तो 40 से भाग करो, और इसको 1 बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा 24 से भाग। तो कुछ मत करो, पहले वाले में अगर 40 से भाग कर दोगे तो 1 हो गया, तो दूसरे वाले को कितने से भाग करना पड़ेगा 24 से। अच्छा, आप कहेंगे क्या 1 बनाएंगे 2 बना से, बिल्कुल, अगर 2 बनाना होगा तो कितने से भाग करोगे 20 से, तो यहाँ 20 लिखोगे, तो यहाँ पर 2 बनाने के लिए कितने से भाग 12, बस कुछ भी, बस इसको बराबर करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस काटम कुटाइम कर लीजिए, आपके आंसर का आंसर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 40 दुना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, अब 24 पांच 120 हो जाएगा, अब 5 से कट जाएगा, 5 9 45, x बराबर कितना हो जाएगा 9 दुना 18। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात क्लियर है।
तो आप समझ गए। तो अब इसमें आप कहोगे सर क्या पहले तरीके से लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने का चांस कहाँ है? अब उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये तो इस तरीके से हो गया क्वेश्चन लगाने का तरीका। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप वाला तरीका जिस तरीके के बारे में हम बात करते हैं, जो तरीका आप जानना चाहते हो। देखो, अब आपको क्या करना है इसमें क्वेश्चन में दूसरे तरीके से आप कैसे लगाओगे, अब उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करते हैं। देखो, अब उसको कैसे लगाओगे? अब जैसे अगर अभी आपने कहा कि रेट का अनुपात क्या होगा, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो तरीका आपका है उसको मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि पहले 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब कि 80 में, और फिर दूसरे में कितना हो जाएगा? 20% का लाभ कितना? 120। तो 40 दूना 80 हो जाएगा और 40 तिया 120 हो जाएगा। तो ये 2:3 है। तो बताओ वेट या नंबर? यहाँ नंबर का खेल चल रहा है तो नंबर लिख लो भाई। नंबर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे ये 2 3 है तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर 3 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कह रहा बताओ 40 रुपए में। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर पहले 45 आर्टिकल था तो पहले का मतलब 3 और 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा? 45। तो 1 यूनिट का मतलब 15 और 15 दूना कितना हो जाएगा? 30। अब कुछ लड़के क्या काम करेंगे कि 30 तुरंत आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, जबकि तुरंत गलत हो जाएगा। अभी क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 18 आया था। अब देखो इसीलिए मैंने बताया कि इसमें गलती होने का चांस है। अच्छा, पहले क्वेश्चन क्यों ऐसा पहले वाले क्वेश्चन में क्यों ऐसा होता था कि सही हो जाता था? क्योंकि ये वाले दोनों नंबर क्या होते थे? बराबर होते थे। बात समझ गए? तो अब बताओ पहले तो यही पूछ रहा है कि बताओ कि अब 30 आर्टिकल लेके आएगा कितने रुपए में? उतना ही रुपए में। तो पहले बताओ 40 रुपए में 45। तो अब बताओ इस वाली बात को आप ऐसे लिखोगे कि भैया 40 रुपए में पहले 45 लेके आता था, अब कितना लेके आएगा? तो 30। यही पूछा 40 रुपए में अब 30 लेके आएगा तो 1 रुपए में कितना लेके आएगा? तो आप कहोगे सर 30/40। अच्छा, अब 24 रुपए पूछा तो 24 रुपए में कितना होगा? तो आप यही कहोगे कि सर यहाँ पर 30 बटे कितना होगा? 30 बटे 40 गुणे कितना हो जाएगा? 24। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जब यहाँ 40 से 40 लिखते थे तो 40 से 40 कट जाता था, इसलिए वहां कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब यहाँ से काट दोगे 4 छक्का 24, 7 कितना हो जाएगा? 18। देखो इससे भी क्वेश्चन का आंसर आपका 18 ही आएगा। तो इसमें क्या है कि इसमें गलत होने का चांस ज्यादा है कि कभी-कभी हो सकता है इसके बाद आपके आपके माइंड में ये वाली बात क्लिक करेगी कि नहीं क्लिक करेगी। बात समझ गए? तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप उस पहले वाले तरीके से लगाएं। और उसमें एक फायदा और है, उस वाले तरीके में एक फायदा और है कि उसमें तीनों में से कोई भी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि अभी तक हम आर्टिकल निकाल रहे थे। अब मैं आपको परसेंटेज निकालना सिखाऊंगा कि परसेंटेज उसमें कैसे निकालेंगे, अब पैसा कैसे निकालेंगे। बात समझ गए? चलो नेक्स्ट। अब कह रहा है 119 रुपए में 95 वस्तुएं बेचने पर 47% का लाभ होता है। तो बताइए 102 रुपए में 114 वस्तुएं बेचने पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में मैंने ये वाली बात पूछ दिया, अब लाभ हानि पूछ दिया। अब यहां पर लड़के की हालत खराब हो जाती है कि अब सर आपने ये क्या कह दिया। तो अगर मेरा तरीका अगर आप जानते हैं तो क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला? 119 रुपए में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 119 रुपए में 119 रुपए में कितनी वस्तुएं भाई? पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। 95 वस्तुएं खरीदने पर कितने परसेंट का? 47% का मतलब कितना हो जाएगा? दैट इज 147% हो जाएगा। तो बताइए 102 रुपए में यहां पर कितना लिखना है? तो 102 रुपए। 102 रुपए में क्वेश्चन 114 वस्तुएं बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? तो दैट इज हमने क्या मान लिया? दैट इज, बोलो भाई। ये वाली वैल्यू पूछ दिया तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब क्वेश्चन में ये हमने लिखा। अब बताओ हमने अभी तक आपको क्या बताया? जो बात हमने बताया उस वाली बात पर ध्यान दो। हमने कहा अगर ये बराबर है, थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ये बराबर है तो इन दोनों का गुणनफल, यानी आपने ही कहा कि सर 95 इंटू कितना हो जाएगा? 147, ये बराबर होगा कितने के? 114 गुणे कितना होगा? एक्स के। बोलो भाई बात क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर होगा तब ना, लेकिन बराबर है क्या? आप कहोगे सर बराबर तो नहीं है। तो बराबर नहीं है तो बराबर कर लेंगे दो तरीके से। क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, एलसीएम निकालना बड़ा मुश्किल होगा। तो यहां पर मल्टीपल तरीका नहीं, बल्कि कौन सा तरीका? डिविजिबल। इसलिए मैंने दो तरीका आपको पीछे बताया। तो इनको बराबर करने का अगर मैं इसको 1 बनाना चाहूंगा तो आप यही कहोगे सर पहले वाले को अगर 119 से भाग कर दोगे तो 1 हो जाएगा। तो बताओ इसको 1 बनाने के लिए कितने से भाग करना पड़ेगा? 2 से। देखो अगर पहले वाले में 119 से भाग कर दोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसको 102 से भाग, बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व कर देते हैं इसमें क्वेश्चन में। 19 पचे 95 हो जाएगा, 19 छका 114 हो जाएगा, 17 छका 102 और 17 साते 119। 6 से 6 इज्जत से कट जाएगा, यहां सिर्फ और सिर्फ एक्स बचा है। बताओ 7 से काट दो, 7 दूना 14, 7 इकाई 7। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 21 पांचे कितना हो जाएगा? 105%। अब आप कहोगे सर 105% तो दिया ही नहीं है। अब ध्यान से समझना,
अब देखो 105, 105 का मतलब इस 100 से कितना ज्यादा, जैसे अगर मैं बोलूंगा किसी वस्तु को आप 5% के लाभ पर बेचते हैं तो आप कहते हैं 100 रुपए की वस्तु को 105 में बेचना। इसका मतलब ये है कि 100 से अगर ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर 100 से कम होगा तो क्या होगा, लॉस। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इसको आप हटा देंगे, ये हो जाएगा 5%। 5% कितना हो जाएगा, सॉरी 5% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 5% प्रॉफिट। ना किए अगर 95 यहां रहता तब हम बोलते हैं, अगर मान लो अगर ये 95 रहता तो हम ये वाली बात कर देते 5% क्या आता, लॉस आता। हमारे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, 5% प्रॉफिट होगा। अगर 100 से कम आएगा तो लॉस होगा, अगर 100 से ज्यादा आएगा तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो आपने क्या समझा, कभी कभी ये वाली चीज पूछता है, कभी कभी ये वाली चीज पूछता है, कभी कभी ये वाली बात पूछता है। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ पाए, बोलो भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये तरीका, अब ये तरीका बहुत ही जबरदस्त है कि इससे आप तीनों चीजें निकाल सकते हो और इसमें गलती होने का कोई भी चांस नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपको RW रहेगा या HW आप लिख सकते हो। कुछ लोग को यही नहीं समझ, कुछ लड़के रूम लेके अगर बाहर पढ़ाई करते हैं तो उसको रेंट वर्क बोलते हैं, और कुछ लड़के अगर घर से पढ़ाई करते हैं तो उसको HW बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग क्लियर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये तरीके आपके लिए बहुत अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों में इसको शेयर करना है और बताना कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर होऊंगा। ओके।